हाथ है पीटीआई के, लेकिन इससे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और मतलब जलील होना पड़ गया। इमरान खान पे इल्जाम लग गए, उनकी वाइफ पे इल्जाम लग गए। लेकिन आप हिस्ट्री देखेंगे ना, अगर कुछ डिटेल में जाके आदमी, जिसको कहते हैं ना कि पीपल्स पार्टी तो अभी यही कह रही है कि हम तो अवाम के लिए और इस मुल्क के लिए हमने कुर्बानी दी और हमने इनको सहारा दिया। हमारे सारे जो है से ये जो ना हुकूमत बनी है, ये हुकूमत बनी है, हमने बनाया है। अगर आज हम अपना हाथ उठा लेंगे, साफ तरीके से अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि अगर हमने अपने हाथ उठा लिया, ये हुकूमत कहाँ खड़ी है, कहाँ स्टैंड कर रही है। आज ही तो कहा है उसने, तैमूर तारपुर साहब जो है उनके, उन्होंने कहा है, बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अगर 28वीं तरमीम आ गई तो समझ लें आग लग जाएगी। ये सारी कहानी चली है। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आप कहें कुछ भी नहीं है, जब मैं बात करी तो कुछ भी नहीं है। जो परेशान है और जो इस वक्त पाकिस्तान में मसला चल रहा है, और सबसे ज्यादा परेशान जो है पीपल्स पार्टी है, और तहरीक इंसाफ तो खुश है अंदर से ये हो, क्योंकि बेसिकली तहरीक इंसाफ जो है वो चाहती यही थी, लेकिन उसमें घुसा के इनका रंग दे दिया गया, उनको चेंज किया गया पीटीआई को। मगर आपको पता है महमूद अचकजई को बुलाया गया, उनको सामने ये सारी शराइतें रखी उन्होंने, बात की उन्होंने। बात ये नहीं है, जैसे एमकेएम चाहती थी, अल्ताफ हुसैन चाहते थे या इमरान खान चाहते थे कि इमरान खान ने पैसे नहीं दिए सिंध गवर्नमेंट को, नहीं देता था ना इमरान खान फेडरल से, रोक के रखता था ना, क्योंकि इतना तो दिमाग था उसके पास कि अगर उसको पता था कि मैं 100 रुपए दूंगा तो ये तो इस किस्म के लोग हैं कि उसमें से एक पैसा भी नहीं छोड़ेंगे, ये सारा 100% खाएंगे। और ये हुआ तो इमरान खान नहीं पैसे इसलिए हो गए थे। और अब जो मेन रीजन पीपल्स पार्टी के गले का फंदा बन गया है, देखिए ये एस्टेब्लिशमेंट जो है, ये आर्मी चीफ जो है, मैंने कहा था आपको, इनमें से मुझे मुशर्रफ की छवि नजर आ रही है, समझे। महमूद साहब ने आप ये कह रहे हैं कि जो आर्मी चीफ है, महमूद साहब ने बहुत बड़ी बात की है, इनको नॉलेज है, ये समझते हैं इंटरनेशनल जो जितनी चीजें चल रही होती है इनकी निगाह होती है। महमूद साहब ने बोला कराची का बार बार कह रहे हैं, हर दूसरे दिन कह रहे हैं कराची को बूम करो, कराची को बूम करना चाहिए, चांस मिल गया है। तो ये सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। तो इसको जो है एस्टेब्लिशमेंट समझ चुकी है और इन्होंने कराची को सही करना है हर सूरत में। और कराची अगर कराची को सही करना है, कैसे सही करना है कराची को, सवाल ये पैदा होता है। कर रहे हैं ना, पूरे पाकिस्तान को सही कर रही है। इंतजामी यूनिट्स की जो बात हो रही है, कराची में सूबा, फैसलाबाद में सूबा, और भी कई जगह की बातें हो रही है। जब तो आपको लगता है कि 28वीं तरमीम आ जाएगी, ये जो बजट पास होने जा रहा है, ये बजट पास हो जाएगा? आ जाए, अल्लाह करे आ जाए। मगर पीपल्स पार्टी तो खिलाफ है 28वीं तरमीम के। देखिए वो कुछ भी खिलाफ हो, समझे, वो खिलाफ नहीं होगी तो क्या आप खिलाफ होंगी? समीरा जबीन जो है कोई अरबों डॉलर थोड़ी खा रही है पाकिस्तान का, पीपल्स पार्टी खा रही है। किसी को कोई शक होना ही नहीं चाहिए इस बात में। तो जिस कदर अब ये एक सूबे में इनकी हुकूमत है, जब वो सूबे का मेन शहर जो है एक अलग प्रोविंस बन जाएगा, तो फिर रिजल्ट क्या होगा? इनका खाना पीना तो बहुत कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। लेकिन देखिए इनको पता सब है। तो आपको लग रहा है कि खाना पीना कम हो जाएगा, इनको पता सब कुछ है। तो मुस्लिम नून लीग कहाँ स्टैंड कर रही है, जो इतने टाइम से लगी हुई है मुस्लिम नून लीग? मरियम नवाज साहब पंजाब में काम कर रही है बढ़ चढ़ के, तो बताएं फिर क्या देख रहे हैं सब चीजों को? क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ इतनी आसानी से हार मान जाएंगे, शहबाज शरीफ हट जाएंगे? क्या आपको लग रहा है ये सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा? देखिए मुझे समीना, मुझे ऐसा लग रहा है कि नून लीग कामयाब हो जाएगी, नून लीग कामयाब हो जाएगी। और फ्यूचर में देखिए एक बात याद रखिएगा मेरी, एक बात याद रखिएगा, नून लीग कामयाब हो जाएगी, नून लीग के खिलाफ हो गई ना पीपल्स पार्टी सब। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, नून लीग और पीटीआई का एग्रीमेंट हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। हाँ, पीपल्स पार्टी का एग्रीमेंट किसी से होना, पीपल्स पार्टी का एग्रीमेंट किसी से होना, जिस पार्टी से होगा, अगर खास तौर पे पीटीआई से होता है तो पीटीआई को खत्म करने के मुतारिफ होगा। अगर पीटीआई अगर पीपल्स पार्टी के साथ जाती है, क्योंकि पीटीआई अपने मकसद के लिए यूज करना चाह रही है इसको।